हेलो फ्रेंड, आइए हम कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जो इस तरह से हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए इसे हम बारीकी से समझते हैं और समझते समझते याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है, तो मैं उस कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगा और आपको बेहतर समझ में भी आएगा। तो आइए हम समझते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा। धोबिया सोडा कहने का मतलब ये नाम से ही स्पष्ट है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो आइए समझते हैं धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर क्या है। तो कहता है ये एक तरफ हमने धोबिया सोडा को लिया है और दूसरे तरफ बेकिंग सोडा को लिया है। किसको लिया है? बेकिंग सोडा को लिया है। तो धोबिया सोडा क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका सूत्र याद रखेंगे, ये 1 नंबर में पूछा जाता है और आपसे ये 5 नंबर तो ऐसे ही पूछेगा ही, अंतर करने वाला ऐसा। तो इसका आप रासायनिक सूत्र याद रखेंगे धोबिया सोडा का Na2CO3 × 10H2O होता है। फिर कहता है बेकिंग सोडा का, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। फिर कहता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। किसका? बेकिंग सोडा का, सॉरी धोबिया सोडा का। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। फिर अब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ बाई लग गया है, यहाँ पे कार्बोनेट ही है। अब कहता है इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। किसको? धोबिया सोडा को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता पड़ती है? तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसे बनाने के लिए Na2CO3 के जलीय विलयन से CO2 को गुजारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुजारने पड़ते हैं, गुजारने पर यह गैस प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ और आप रिकॉल करें। जब तक आप जितना भी पढ़ लीजिए, जब तक उसका पुनः अभ्यास नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, आपके दिमाग में सेट नहीं होने वाला है। तो आइए हम रिवीजन करते हैं। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर को समझते हैं। धोबिया सोडा, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। फिर इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसे बनाने के लिए Na2CO3 क्या है? Na2CO3 के जलीय विलयन से CO2 गैस को गुजारने पर यह प्राप्त होती है। कौन सा? ये सोडा, जो बेकिंग सोडा है वो। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं उदासीनीकरण। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा दोस्तों? 2 नंबर का। तो आइए हम समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो कहता है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं या लवण या जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल में हमने लिया है अम्ल प्लस क्षार क्या बना देता है? लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो इसको एक रासायनिक समीकरण से भी ले लिए हमने। कहता है KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या बना देता है? K2SO4 + 2H2O बना देता है। फिर यहाँ पे NaOH प्लस HCl क्या बनाता है? NaCl + H2O। तो ये कुछ समीकरण है जो आपको ध्यान में होने चाहिए और ये एग्जाम्स पे 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है दोस्तों? 2 नंबर का। तो इसे आप ध्यान में रखें। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि 10th में जितने भी बच्चे हैं वो अधिक से अधिक मार्क्स उठा सकें और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएँ। चलिए, थैंक यू।